हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर दिया हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। अब जब कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर किसी स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर लिखा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखें कि फर्स्ट टर्म है इसकी 2 और 2 में मैंने 2 को ऐड किया तो मुझे मिला 4, 4 में 2 को ऐड किया तो मुझे मिला 6, 6 में 2 को ऐड किया तो मुझे मिला 8, 8 में 2 को ऐड किया तो 10। अब मुझे ये मालूम है कि 10 से नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, क्योंकि इन सब के बीच में 2 का गैप है। प्रत्येक टर्म्स, उससे पहले वाली टर्म्स जो है उसमें अगर मैं 2 को ऐड कर दूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो इट मीन्स इससे 10 से नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 12, क्योंकि 10 + 2 12 हो जाएगा। ऐसे ही इससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 14, क्योंकि इसमें भी 2 ऐड कर देंगे अप टू सो ऑन। तो इस टाइप की जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है। Arithmetic progression is a sequence in which each term differs from its preceding terms by a constant। प्रत्येक टर्म उससे पहले वाली टर्म से क्या हो, डिफरेंट हो। इट इज एब्रीवेटेड एज AP। इसको हम शॉर्ट में AP भी बोलते हैं, A.P। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द कॉन्स्टेंट इज नॉन एज कॉमन डिफरेंस। जो इनके बीच में डिफरेंस आता है, जैसे अभी मैंने 2 में 2 को ऐड किया 4 मिला, 4 में 2 को ऐड किया 6, 6 में 2 को ऐड किया 8, 8 में 2 को ऐड किया 10। तो जो ये 2 है, जो इनके बीच में गैप है, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सभी में एक ही जैसा डिफरेंस है। ऐसे ही इसको हम क्या बोलेंगे, AP बोलेंगे। और ये जो मैं सेपरेट करता हूँ किससे, कॉमा से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस अब किस में है, AP में। और कोई भी AP किससे, कोई भी सीक्वेंस किससे मिलकर बनती है, टर्म से मिलकर बनती है। अब जो पहले नंबर पे होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जैसे 2 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, 4, 6 क्या थर्ड टर्म, ऐसे ही अप टू सो ऑन। और जो टर्म्स होती हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो A1, A2, A3 से अप टू सो ऑन, या फिर T1, T2, T3 अप टू सो ऑन। तो ये इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म है A2 और थर्ड टर्म है A3। ऐसे ही अगर मुझे nth टर्म निकालनी हो, तो अगर आप इसमें देखें कि A1 इज इक्वल टू है आपके पास A1 + 1 - 1 इंटू में D इज़ द कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही A2 इज इक्वल टू होगा आपके पास A1 + 2 - 1 इंटू D। A3 आपको क्या मिलेगा, A1 + 3 - 1 इंटू में D। ऐसे ही अप टू सो ऑन AN आपको क्या मिलेगा, A1 + n - 1 इंटू में D। दैट इज नोन एज nth टर्म ऑफ गिवन AP, या फिर लास्ट टर्म। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। AN इज इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू में D। AN होता है nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, A1 फर्स्ट टर्म, n होती है नंबर ऑफ टर्म्स और D होता है डिफरेंस। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल किया था उसमें D क्या था, 2 था कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे मैं लिखा 1, 5, 9, अप टू सो। अगर अब मैं 1 में 4 ऐड करता हूँ तो मुझको मिलता है 5, 5 में मैं 4 ऐड करता हूँ तो 9। अब नेक्स्ट टर्म क्या आ गया, 9 + 4 यानी कि 13। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस सीक्वेंस को, तो यहाँ से मैं A1 यानी कि फर्स्ट टर्म की आपसे वैल्यू पूछूँ तो आपको क्या बताएंगे, 1। अगर मैं D के बारे में पूछूँ तो D क्या होगा, A2 - A1। हमेशा डिफरेंस जो होता है सक्सीडेंट टर्म माइनस में प्रीसीडिंग टर्म्स होता है, यानी कि उससे आगे वाली टर्म्स माइनस में उससे पहले वाली। तो A2 क्या है, 5, 5 - 1 क्या आएगा, 4। आप इस पूरी सीक्वेंस में किसी भी टर्म्स सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस करेंगे तो हमेशा आपको डिफरेंस जो है वो 4 ही मिलेगा। तो दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर मैं 9 - 5 करता यानी A3 - A2 करता, तब भी मुझे 4 ही मिलता आंसर। तो ये क्या हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो ऐसे ही मुझे
नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो उसके लिए आप फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ था, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं 1,5,9, अप टू सोन, और आपको अब 10th टर्म निकालनी है, तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो A10 किसके इक्वल होगा, A1 यानी फर्स्ट टर्म 1 हो गया यहाँ पे, प्लस n क्या हो गया 10, 10 माइनस वन क्या होगा 9, इंटू डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस 5 माइनस वन 4, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 40 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें से अगर आप देखें तो बेसिक बात आपके पास क्या निकल के आई कि जो भी लिस्ट ऑफ नंबर दिए हुए हैं स्पेसिफिक पैटर्न में और सेपरेटेड बाय कोमास हैं तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस, और इस पूरी सीक्वेंस को अगर स्पेसिफिक पैटर्न में तो क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी। और nth सम निकालने का फॉर्मूला आता है A1 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब जो एपी होते हैं वो टू टाइप्स की होते हैं, एक फाइनेट और एक इनफाइनेट। फाइनेट एपी होती हैं जिसमें आपको लास्ट टर्म मालूम होते हैं, वो फाइनेट होते हैं, जैसे 2, 4, 6, अब मैंने अप टू 20 तक कर दिया तो ये फाइनेट। अगर यहाँ पे 20 नहीं आता, अप टू सो ऑन आता, तो वो होती इनफाइनेट एपी। तो आप देख भी सकते हैं। तो देखिए, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि पहले वाले टर्म, एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म, केवल फर्स्ट टर्म को छोड़कर। और जो एक कॉमन डिफरेंस है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। और ये होती है आपकी एपी की जनरल फॉर्म, ए कॉमा ए प्लस डी, डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, अप टू सो, इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। या फिर एन एच टर्म क्या हो जाएगी, अब ये तो होगी जनरल टर्म, और इसकी एन एच टर्म क्या होगी, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब एपी दो टाइप्स की बताइए, फाइनेट और इनफाइनेट एपी। अब ये जो नीचे एग्जांपल है ये किसका है, इनफाइनेट एपी का, क्योंकि लास्ट टर्म अप टू सोन तक है, इंफिनिटी तक। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो आपको बताना है इन लिस्ट ऑफ नंबर में कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है और क्यों बना रही है। तो देखिए, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ठीक है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया है वो बताना आपको एपी में या नहीं है। ये कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया उसका कितना है, ₹15, और बाकी जो बच गए उसमें आपको 8 ऐड करना है। जैसे मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर में से जो फर्स्ट किलोमीटर का आपका फेयर होगा वो है ₹15 के हिसाब से लगेगा, और बाकी जो 9 किलोमीटर रहेगी उसका लगेगा आपका ₹8 के हिसाब से। इट मीन्स अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर जाना है तो ₹15 पे करने पड़ेंगे, और 2 किलोमीटर जाना तो 15 प्लस 1 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि ईच एडिशनल के लिए ₹8 है, तो 15 प्लस 8 आ जाएगा आपका 23 के। ऐसे ही आपको नेक्स्ट किलोमीटर के लिए जाना है, 3 किलोमीटर जाना, तो 15 प्लस 2 इंटू 8 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट के लिए है आपके पास ₹15, नेक्स्ट के लिए है आपके पास ₹23, और फिर नेक्स्ट के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 15 प्लस 2 इंटू 8, ये 3 किलोमीटर के लिए, तो 15 प्लस 16 ये आपका आ जाएगा 31, तो कोमा 30, अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा। तो अब आपको देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो 23 में से अगर आप 15 को लेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8, और 31 में से अगर आप 23 को लेस करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा।
तो इट मीन्स नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 31 प्लस 8 39, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो हम कहेंगे सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर आ रही ना एपी। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर किस में हो जाएगा, एपी में, क्योंकि 15, 23, 31, अप टू सो ऑन। अब 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8 और 31 माइनस 23 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 8। सो द कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी, इसलिए दिया गया लिस्ट ऑफ नंबर किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएगी। तो गिवन सिचुएशन किस में होगी, एपी में हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखना चाहिए, इसे भी लिख सकते हैं, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15 और सब्सिक्वेंट किलोमीटर इज ₹8। तो 2 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 1 इंटू में 8। अब यहाँ पे आपने 15 को ए कंसीडर कर लिया, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट 15 हो गया, नेक्स्ट के लिए 2 के लिए अभी जो मैंने बताया था 23, नेक्स्ट के लिए 3 के लिए 31, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर नेक्स्ट के लिए 39, ऐसे ही अप टू 100 चलता जाएगा। फिर डिफरेंस आपने निकाली। तो चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये कह रहा है कि एक मान लो सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर क्या कोई भी एयर भरी हुई है, तो आप उसमें एक वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप क्या करता है, उसमें से एयर को शक करके बाहर निकाल देता है। तो आप बताना कि एक बार जब उस वैक्यूम पंप को हम उसके अंदर डालते हैं तो वो कितनी एयर बाहर निकालते हैं, जितनी एयर उसके अंदर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट जो है वो उसमें से बाहर निकाल देता है सिलेंडर में से। तो आपको बताना है कि अब सिलेंडर में जो एयर बचेगी क्या वो एपी में है या नहीं है। रिमेनिंग एयर निकाली वो वाली नहीं, जो बच जाएगी वो वाली देखनी है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि सिलेंडर में एयर कितनी प्रेजेंट है। तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू x यूनिट। एयर रिमूव्ड इन वन स्ट्रोक, यानी कि एक बार जब पंप उसमें अंदर डालेंगे तो कितनी एयर को बाहर निकाल देगा। तो 1/4 बताया था, जितनी एयर उसमें प्रेजेंट है, तो 1/4 इंटू में x हो जाएगा, 1/4x हो गया। अब एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, जब उसमें से आपने 1/4 एयर बाहर निकाल दी और x में टोटल थी, तो अब उसके अंदर कितनी बच गई, तो x माइनस में x/4, यानी क्या हो जाएगा, इसको 3x/4 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस x/4 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 एलसीएम 4, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4x माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x/4। अब एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक के बाद क्या आ जाएगी, एयर लेफ्ट कितनी थी 3x/4, तो 3x/4 माइनस में 1/4 निकलती है एक स्ट्रोक में, तो 1/4 ऑफ 3x/4, तो कितना हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16 यानी 9x/16 आ जाएगा। अब एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड स्ट्रोक, तीसरे स्ट्रोक में कितने होगी, इसका 1/4 ही बाहर निकालना है। अब ये टोटल थी 9x/16 माइनस में 1/4 ऑफ 9x/16 बाहर निकल गई, तो बच गई कितनी 27x/64। ऐसे ही अप टू सोन चलता जाएगा ये। तो अब जो रिमेनिंग एयर बचती है, यानी रिमेनिंग यहाँ पर आपके पास जैसे बची थी 3x/4, ये 9x/16, अब ये चेक करना आपको एपी में या नहीं है। तो देखिए 3x/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -x/4, 9x/16 माइनस 3x/4 क्या होगा, -3x/16। अब क्या ये दोनों सेम है, -x/4 और -3x/16, नहीं सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो ये किस में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम देन द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी, तो इसलिए ये एपी में नहीं होगा। तो चलिए अब थर्ड पार्ट देखिए। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब ये कह रहा है कि आपको कुआं खोदना है, तो आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। एक पहले मीटर तक जब खोदते हैं तो 150 रुपये देने, और उसके बाद जितने मीटर तक आगे खोदते जाते हैं तो 50 रुपये देने आपको, 50 रुपीज़। तो आपको बताना है ये एपी में या नहीं है। तो फर्स्ट मीटर के लिए आपकी कॉस्ट है 150 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 इंटू 1 यानी कि 200। फिर नेक्स्ट के लिए 150 प्लस 2 इंटू 50 यानी कि 250 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 4 मीटर के लिए
150 प्लस, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, 150 प्लस 50 इंटू 3, 300 हो गया। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर आ गया, इनका डिफरेंस देखिए, 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 50, और 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 250 माइनस में 200, यानी कि सेम आ गया, दोनों 50 50 है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इज 50। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर या गिवन सिचुएशंस आर इन एपी, इसलिए दी गई सिचुएशन किसमें होगी, एपी में हो जाएगी। तो फोर्थ पार्ट और देखिए इसका, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक साल जितने भी अमाउंट इसके अंदर जमा करिए, वन रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट, 10,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट से डिपॉजिट कराए 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवर्ती ब्याज। द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा, जो अमाउंट जमा कराया था 10,000 इंटू में 1 प्लस में 8/100 रेज टू पावर 1, तो ये था प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर टाइम। तो फर्स्ट के लिए टाइम हो गया आपका, फर्स्ट ईयर के लिए 1 ही, सेम फॉर्मूला लगेगा सेकेंड ईयर के लिए टाइम 2 ईयर, तो पावर ये 2, फिर यहाँ पे 3, ये 4, एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब आपको ये लिस्ट ऑफ नंबर देखने क्या एपी में या नहीं है, तो आपकी लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो गया, 10,000 1 प्लस 8/100 रेज टू पावर 2, 10,000 1 प्लस 800 रेज टू पावर 3 अप टू 7। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने, किसको, फर्स्ट A2 में से A1 को, तो A2 में से A1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और A3 में से A2 या A2 में से A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपका सेम नहीं आएगा। तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये एपी में नहीं होगा। कैसे नहीं आएगा डिफरेंस सेम, देखिए 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 माइनस में 10,000, अगर मैं 10,000 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 8/100 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी 8/100, 10,000 इंटू 8/100 रह जाएगा। अब नेक्स्ट वाले को देखें, इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखते हो तो इन दोनों टर्म्स में से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 10,000 कॉमन मिल रहा है, और 10,000 टू 1 प्लस 8/100 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 8/100 माइनस 1, तो ये कैंसिल होगा, यानी ये हो गया 10,000 इंटू में 8/100 इंटू में 1 प्लस 8/100, और पहले बचा था 10,000 टू 8/100, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो दीज आर नॉट इन एपी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।